हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है कि आज के टॉपिक में हम वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है हम उनके बारे में बात करेंगे। सिर्फ उनके बारे में नहीं बात करेंगे बल्कि उनका प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखने से क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे कोरिलेट करता है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड मैं एक जगह जो है आपके लिए लेके आई हूँ। क्वेश्चन के फॉर्मेट में सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप स्किप करते हो तो फिर आप जो है मिस करोगे क्वेश्चंस को। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीनेशन फर्स्ट परफॉर्म्ड है। सबसे पहली बार जो है वैक्सीनेशन जो है किसने परफॉर्म किया था। ठीक है, परफॉर्म इन द सेंस कि किसने प्रोड्यूस किया था, इस बात पे बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि जॉन स्टॉल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है एडवर्ड जेनर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है लॉइस पोस्चर और लास्ट ऑप्शन जो कह रहा है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्रेंड्स, आपको पता है होगा कि इसका जो अब इसका जो वैक्सीनेशन का था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। अब क्यों किया था, कैसे किया था, ऐसा क्या हो गया था, ये हम जानेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बीएचयू जो स्टाफ नर्स है उसमें पूछा गया था 2015 में। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। अब मैं एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जेनर एडवर्ड वाज अ ब्रिटिश फिजिशियन हु इन्वेंटेड फर्स्ट टाइम ऑफ द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। यानी कि जो एडवर्ड जेनर आपने देखा वो ब्रिटिश के फिजिशियन थे। वो एक फिजिशियन थे, कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। उन्होंने पहली बार जो है वैक्सीनेशन को क्या किया था, डेवलप किया था। क्यों किया था, स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है कि जेनर जो है वो ऑब्जर्व किए थे कि इंडिविजुअल हु एक्सपोज टू काउ पॉक्स सच एज दोज हु मिल्क काउज वुड डेवलप ए माइनर स्किन लेजन्स एंड देन बी इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। जेनर जो थे, एडवर्ड जेनर जो थे, उन्होंने ये पाया कि जो भी काउ पॉक्स है, ठीक है, काउ पॉक्स से अगर आप एक्सपोज होते हो या फिर काउ पॉक्स से कैसे एक्सपोज होगे, अगर आपने काउ की मिल्क पी ली, ठीक है, जिस जिस गाय को पॉक्स है अगर आपने उसकी दूध पी ली यानी कि आप एक्सपोज हो गए, तो आपको क्या हो सकता है, माइनर स्किन लेजन्स हो सकता है। तो इसके कारण क्या हुआ कि स्मॉल पॉक्स से इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा जरूरत होने लगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है कि फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ही डेवलप ए वैक्सीन फ्रॉम काउ पॉक्स लेशन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू स्मॉल पॉक्स। फिर उन्होंने जो काउ पॉक्स का जो लेशन था, ठीक है, उससे उन्होंने क्या किया, इम्यूनिटी जो है यानी कि वैक्सीन डेवलप किया ताकि स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यूनिटी बन सके। यानी कि पहला जो वैक्सीन था वो स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया गया था। कई सारे इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सप्लेनेशन के थ्रू दिया है आपको। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु वेयर अर्ली पार्टनर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि इम्यूनाइजेशन का सबसे अर्ली प्लानर्स कौन थे। ठीक है, फर्स्ट है चाइनीज, ग्रीक, इजिप्टियन, मेसोपोटामियंस। ठीक है, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया 2019 में। 2019 में जो एग्जाम हुई थी आरबीबी स्टाफ नर्स में, उसमें पूछा गया था। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है चाइनीज। ठीक है, चाइनीज जो थे वो फर्स्ट थे जो प्लानर्स थे इम्यूनाइजेशन का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीवैलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ। अगर आप वैक्सीन, अगर आपको वैक्सीन के बारे में पढ़ना है, वैक्सीन क्या होता है, टाइप ऑफ वैक्सीन क्या होता है, प्रॉपर एक एक वर्ड समझना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो तुरंत अवेलेबल करवा दूंगी। तो उसी का एक टाइप है पॉलीवैलेंट। तो पॉलीवैलेंट जो वैक्सीन होता है ना, तो वो क्या कंसिस्ट करता है, उसका ऑप्शन है मोर स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पेसिस। एक ही स्पेसिस के कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, यानी कि जैसे बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया का स्ट्रेन होता है। और देखिए बैक्टीरिया का क्या है, ये स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन से जो है ना वैक्सीन बनता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या बहुत सारे स्ट्रेन एक ही स्पेसिस के, एक ही बैक्टीरिया जो है उसे कई सारे स्ट्रेन जो है यूज किए जाते हैं पॉलीवैलेंट वैक्सीन में। सेकेंड ऑप्शन कर रहा है ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, नहीं, एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक मान लीजिए बैक्टीरिया ले लिए, एक जो फंगस ले लिए, सिर्फ उसी से बनाया जाता है क्या। तीसरा ऑप्शन कर रहा है मोर स्ट्रेन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन से जो है बनाया जाता है पॉलीवैलेंट वैक्सीन। थर्ड कह रहा है कि ए सिंगल स्पेसिस, नहीं, एक स्पेसिस से जो है बनाया जाता है। ये चारों क्वेश्चन जो है ना अलग अलग है। ठीक है, चारों जो ऑप्शन है बहुत अलग अलग है। इसको अगर डिटेल में समझना है तो आपको वैक्सीन का टाइप समझना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना वो ए है, मोर स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पेसिस। एक ही स्पेसिस है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम हमने रख लिया ए। ठीक है, इस एक बैक्टीरिया का कई सारे हमने स्ट्रेन्स लिया इसी बैक्टीरिया का, और हमने क्या बना दिया, पॉलीवैलेंट वैक्सीन बना दिया। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ्स में पूछा गया है अगस्त 2018 का क्वेश्चन है, एम्स जोधपुर में पूछा गया है। ठीक है,
उसके बाद है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो पॉलीवैलेंट वैक्सीन मींस ए वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम कल्चर ऑफ मेनी नंबर्स ऑफ स्ट्रेंस ऑफ द सेम स्पेसिस। मैंने पहले आपको समझा दिया कि एक स्पेसिस है, एक बैक्टीरिया है, उसका कई सारे प्रजाति होते हैं। आपने सुना होगा ना, एक बैक्टीरिया के कई सारे प्रजाति, कई सारे जो स्पेसिस होते हैं। उस किसी एक स्पेसिस को आपने लिया, उस स्पेसिस का स्ट्रेन होता है, ठीक है, उस स्ट्रेन को आपने लिया और उसको क्या किया, कल्चर किया। कल्चर करने से क्या होता है, कल्चर करने से उसकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आपको ढेर सारा स्पेसिस की जरूरत है, ठीक है। तो कल्चर करके हम क्या करेंगे, पॉलीवैलेंट वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंक्लूड, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करा इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चिल्ड्रन, ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन आर यू एच पोस्ट पर 6। देखिए ये ऑप्शन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आप वैक्सीन लगा रहे हो, तो वैक्सीन लगाने में कौन कौन कैटेगरी आता है, क्या चिल्ड्रन है, क्या मदर है, क्या चिल्ड्रन 5 साल के जो है उन्हीं को लगाया जाएगा, ये सब पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिजीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। देखिए दोस्तों, मैंने कल ही के वीडियो में बताया था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, कि इन्फेंट है उसको कितना वैक्सीन लगाएंगे, मदर प्रेग्नेंट मदर है उसको कितना वैक्सीन लगेगा, चिल्ड्रन है तो कितना वैक्सीन लगेगा। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया ना कि हाउ मेनी डिजीज आर वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू, कितना वैक्सीन लगाते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएससी स्टाफ नर्स 2007 में पूछा गया था। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आप अपना आंसर सोच सकते हैं, ठीक है। मैं इसे इसलिए फास्ट करवा रही हूँ कि कई बच्चे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो स्किप करके चले जाएंगे, वीडियो लंबा होगा। तो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी है, 6 है। क्यों 6 डिजीज को रखा गया है, अब हम देखते हैं इसका आंसर। क्योंकि जो 6 किलर वैक्सीन आपने सुना होगा, बच्चों में मेनली लाया गया था, बच्चे बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे थे पोलियो से, खास करके अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। जितना भी 6 किलर वैक्सीन, चाहे वो टीबी हो, पोलियो, डिप्थेरिया हो, हेपेटाइटिस हो, टेटनस हो, मिजल्स हो, ये सारे 6 किलर डिजीज हैं, ठीक है। ये एक अपने आप में क्वेश्चन है। इंक्लूडेड इनटू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये 6 किलर डिजीज जो थे, इनके लिए वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था, ठीक है, ताकि जो है वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चे को मिल सके, ठीक है। ये उस टाइम बहुत ही बड़ा एक प्रोग्राम चला था। नाउ also included pentavalent, ठीक है, 6, 4, 10 and 14 weeks, IPV at 6 and 14 and rotavirus 6, 10 and 14, 5 drops orally, ठीक है। इसको आप अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, आप देख सकते हो उस वीडियो को जाकर, मैं आई बटन में दे दूंगी। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, फिर वीडियो चाहिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ना तो इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक दिया, आप उसमें मैसेज करें। चाहे तो अगर आपको इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। अगर हम रोटा वायरस वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे देंगे, IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल और ओरल, ठीक है, यहाँ पे ओरल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है एम्स रायपुर में पूछा गया, ठीक है, फर्स्ट जब शिफ्ट हो रहा था तो पूछा गया था। स्टाफ नर्स, ये देखिए क्वेश्चन मैंने बोला ना रिपीट होते हैं, एम्स में पूछा गया था, फिर स्टाफ नर्स 2019 RUHS में पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ओरल, ओरली हम देते हैं, ठीक है, रोटा वायरस को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगता हो कि नहीं मुझे जो है इसको थोड़ा सा अच्छा करने की जरूरत है, तो आप जरूर मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल इसमें जो है सुधार करूंगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यू आर डूइंग वेल, और आप इस तरह से पढ़ते रहो। अगर आपको एक्चुअली इसमें लगभग 30 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अगर आपको नेक्स्ट में वीडियो में चाहिए वैसे क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, अब हम 6 में आते हैं, ठीक है। 6 में से कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता चुके हूँ। तो 6 में देखते हैं कि ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन। अब ये जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि वैक्सीनेशन करना है लोगों को, ठीक है। ये ग्लोबल लेवल पे जो प्रोग्राम चला था, ठीक है, वो कब से स्टार्ट हुआ था, किस ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, तो 1974 में स्टार्ट हुआ था। ये जो है ESI स्टाफ नर्स जयपुर में पूछा गया है ना। तो ऐसा क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन 1974 फर्स्ट टाइम WHO लॉन्च एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, यानी कि WHO के द्वारा फर्स्ट जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था वो 1974 में लाया गया था, और 1985 में EPI जो है उसको रीनेम किया यूनिवर्सल चाइल्ड, ठीक है, यूनिवर्सल चाइल्ड। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा ना कि 6 किलर डिजीज आया था, तो 6 किलर डिजीज के लिए यूनिवर्सल चाइल्ड यानी बच्चों को यूनिवर्स लेवल पे जो है इम्यूनाइजेशन किया जा रहा था, क्योंकि पोलियो बहुत ज्यादा फैला हुआ था उस समय, अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। तो 1985 में जो है यूनिवर्सल चाइल्ड में स्टार्ट हुआ था। 1974 में फर्स्ट टाइम WHO ने जो है
इसको स्टार्ट किया था इम्यूनाइजेशन यूसीआई बाय यूनिसेफ, और किसने, तो WHO में यूनिसेफ ने, ठीक है। आपको आंसर में कमेंट करना है कि यूनिसेफ का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 7th में है, इन इंडिया द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर, किस साल लॉन्च हुआ था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो किस साल लॉन्च हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन बी क्या है, 1985 ना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर, जो कि जिपमर, आप सभी जानते हैं जिपमर बहुत बड़े लेवल का एग्जाम होता है, उसमें स्थापना 2017 में पूछा गया था, ठीक है। ये होता है कि थोड़ा सा एग्जाम का लेवल अगर हाई होता है ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्यूस्ट कर दिया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि चिल्ड्रेन हु हैव अंडरगोन स्प्लेनोएक्टोमी, है ना, स्प्लेनोएक्टोमी रिमूवल ऑफ स्प्लीन, तो शुड रिसीव, उसको अगर किसी बच्चे में स्प्लीन का रिमूवल हो रहा है ना, रिमूवल हो रहा है, तो उसे कौन से वैक्सीन लेना चाहिए रिमूव करने से पहले, है ना। तो उसे कह रहा है हेपेटाइटिस वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन, BCG वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन। ये क्वेश्चन ESIC स्टाफ ना 2016 में पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, निमोकोकल वैक्सीन, है ना। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं लेके आई हूँ आपके लिए सारे एक्सप्लेनेशन मैं बिल्कुल क्लियर लेके आई हूँ। जो एक्चुअली स्प्लिनोएक्टोमी होगा यहाँ पे, ठीक है। स्प्लिनोएक्टोमी पेशेंट जो होते हैं शुड बी वैक्सीनेटेड टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लिनोएक्टोमी स्पीसीज बाय ऑर्गेनिज्म लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, Haemophilus influenza type B and Neisseria meningitis etc. All vaccine at primary health center level are stored in। देखिए क्या कह रहा है कि जब स्प्लिनोएक्टोमी होते हैं, वैसे मरीज जिनमें स्प्लिन का एक्टोमी होता है उन्हें वैक्सीनेशन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये क्या करता है, डिक्रीज करता है रिस्क को। किस चीज के रिस्क को, कि आपने अगर स्प्लिन एक्टोमी करवाया है तो स्प्लिन एक्टोमी करवाने के बाद, यानी कि पोस्ट स्प्लिनोएक्टोमी का मतलब होता है कि स्प्लिन रिमूव होने के बाद क्या होगा कि जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, ठीक है, नेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप ए हो गया, नेजेरिया मेनिंजाइटिस हो गया, तो ये सब क्या करते हैं ना, आप में इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वैक्सीन लेते हैं, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं ना, हेल्थ सेंटर, वहां भी आपको मिल जाएगा, वहां स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। इससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखने में तो लग रहा है एक क्वेश्चन से कई मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, और आज के डेट में एग्जाम में यही होता है कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन को रिमूव किया जाता है और एक जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5 क्वेश्चन की। ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो वैक्सीन स्टोर होते हैं वो कैसे स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, वाल्क इन कोल्ड रूम, डीप फ्रीजर, कोल्ड बॉक्सेस। कैसे रखते हैं, तो हमें पता है ना कि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। कई बार पूछा गया कि इसका टेम्परेचर क्या होता है, -4 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा क्यों है, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वाल्क इन कोल्ड रूम, ठीक है, मेंटेन टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड यूज इट स्टेट एंड रीजनल लेवल स्टोर। अगर आप रीजनल लेवल में चले जाओगे, रीजनल लेवल का मतलब क्या होगा कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में चले जाते हो या फिर स्टेट लेवल में चले जाते हो, जहाँ पे इम्यूनाइजेशन होता है, जहाँ पे वैक्सीनेशन होता है, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर कितना मिलेगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ PSC में होता है, ठीक है। PSC क्या होता है, PSC जो होता है प्राइमरी हेल्थ, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर, जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, तो जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं वहाँ पे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में जो है वैक्सीन रखा जाता है। यानी कि PSC जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में ही रखा जाता है वैक्सीन को, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि डीप फ्रीजर जो है 300 लीटर का होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कितना टेम्परेचर होता है, -15 से -25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ताकि जो OPV है, यानी OPV है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप स्टोर करके रख सकते हो। OPV वैक्सीन, जब मैंने वैक्सीनेशन का प्रॉपर जो है मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया, आई बटन में भी आप देख सकते हैं OPV वैक्सीन क्या होता है, हम कहाँ देते हैं, साइट क्या होता है, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट